श्री राजनाथ सिंह जी, रक्षा मंत्री भारत सरकार, भारत शिक्षण मंडल के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, शिक्षण मंडल के माननीय संगठन मंत्री श्री मुकुल कनेटकर जी, उपस्थित आचार्यगण एवं सभी रिसर्च स्कॉलर्स, मैं गलगोटिया विश्वविद्यालय के परिसर में समस्त गलगोटिया परिवार की तरफ से भारतीय शिक्षा मंडल एवं रिसर्च फॉर रिसर्जेंस फाउंडेशन द्वारा आयोजित इस रिसर्च स्कॉलर कॉन्क्लेव में आप सभी का हृदय तल से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दूसरे सरसंघचालक और महान विचारक आदरणीय गुरुजी गोलवलकर जी ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा था, The right attitude and aspirations have to be implanted in the young minds right from the elementary school stage. For that, we should draw upon the limitless storehouse of our ancient as well as modern literature, which depicts our mighty national heroes and events. Especially our young men and women must be made to feel proud of being born in the great lineage of rishis and yogis. मुझे बेहद खुशी है कि भारतीय शिक्षण मंडल इस दिशा में निरंतर प्रयासरत है। 27 अगस्त 1968 में को रामनवमी के दिन गठित इस संस्थान के देश के 28 प्रदेशों और 700 जिलों में उपस्थिति से स्पष्ट होता है कि आप असीम ऊर्जा और संकल्प के साथ आदरणीय गुरु गोलवलकर जी द्वारा सुझाए गए मार्ग पर चलकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल बदलाव के लिए प्रयासरत है। परम पूज्य श्री गुरु जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2006 में आपके द्वारा देश भर में आयोजित शिक्षण समारोह मेरे इस कथन को प्रमाणित करते हैं। 1977 में आदरणीय बाला साहेब देवरस एवं आदरणीय रज्जू भैया जी के आशीर्वाद से राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यापक सुधार के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास एवं 1980 में इंडियननेस इन एजुकेशन विशेष रूप से सराहनीय है। मेरे इस कथन को इस बात से समझा जा सकता है कि अंतरिक्ष क्षेत्र की अग्रणी अमेरिका संस्था नासा भी हमारे ऋषि मुनियों के अनुसंधानों की सत्यता को स्वीकारने लगी है। हनुमान चालीसा में सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य की दूरी के लिए कहा गया है, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो तहि मधुर फल जानो। आधुनिक विज्ञान की गणनाओं के लगभग 200 वर्ष पूर्व ही 15वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हनुमान चालीसा में इस दूरी का सटीक वर्णन करना हमारे वेदों में मौजूद ज्ञान की असीमित भंडार का उदाहरण मात्र है, जिसे नासा जैसी एजेंसियों भी मानने लगी हैं। चाणक्य का अर्थशास्त्र, वैदिक गणित, रामानुजम भास्कर द्वारा जीरो का रिसर्च तथा हमारे द्वारा नवग्रहों की पूजा जिस तक बहुत बाद में आधुनिक विज्ञान 17वीं सदी में पहुंच 9 प्लैनेट डिस्कवरी कर पाया, हमारे प्राचीन ज्ञान और अनुसंधान का उत्कृष्ट उदाहरण है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आप सबके मार्गदर्शन में वैदिक शिक्षा और योग का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता व प्रसिद्धि मिल चुकी है। अतः इस समय की आवश्यकता और मांग है कि हम अपने पुरातन भारतीय शोध को अपनी शिक्षा से समाहित करें, जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के कारण लुप्त हो रही है। मुझे पूरा विश्वास है यह रिसर्च कॉन्क्लेव इस दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे विश्वविद्यालय के पूरे भारतवर्ष में रिसर्च बेस्ड पेटेंट कराने के लिए इंडियन पेटेंट ऑफिस, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 9वां स्थान दिया गया है। अपनी वाणी को विराम मैं भारतीय शिक्षण मंडल के कुल गीत का चंद पंक्तियों से देना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ एक आदर्श शिक्षा व्यवस्था
के निर्माण में भारतीय शिक्षा मंडल के कमिटमेंट को सामने लाती है। रसमय होवे सारी शिक्षा, वातावरण हो खुला प्रसन्न, नाचे गाएं खेलें कूदें, चित्त को सींचें खिले सुमन, भीतर जलता ज्ञान दीप जो करे प्रकाशित विश्व गगन, एकलव्य से शिष्य बने सब शिक्षक सब चाणक्य समान। मिलजुल कर हम शिक्षा बदलें, जागृत वैचारिक आंदोलन, शोध करें हम, करें जागरण और प्रशिक्षण और प्रकाशन, नित्य करें साप्ताहिक चिंतन, गणे मंडलम गणे संगठन, साथ मिले सब साथ विचारें, साथ करें अब कार्यवाहन। मैं एक बार फिर से इस सर्च कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि ये कॉन्क्लेव एजुकेशन एवं रिसर्च के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करेगा। जय हिंद, जय भारत।